Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read remaining chapter, The Hand Addresses Part 2. Okay? अब देखो बेटे, हम जो मिस मैसन के नाम लेटर आया था वहाँ तक पढ़ चुके थे. अब नेक्स्ट स्टार्ट करो इसको. हाँ जी. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल. देखो, ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल का क्या मीनिंग होगा कि वो जहाँ स्कूल से जब वो घर के लिए जा रहे थे, कौन कौन जा रहे थे बेटा? मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली. उनको जो ड्राइंग्स मिली थी वो दोनों केयरफुली पकड़े हुए थी. ऑल द हाउसेज हैड रेस एंड हॉल इन द विंडोज़. हर घर को देखते हुए क्या लग रहा था? जो क्रिसमस डे था उसकी उसकी डेकोरेशन थी. ठीक है. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर का मीनिंग क्या होता है? जो परचून की दुकानें होती हैं वो. हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैग्ड. स्टैग्ड का मीनिंग होता है ढेर लगना. वहाँ पे नियर अबाउट 100, ठीक है, क्रिसमस ट्रीज का ढेर लगा होता है. एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमेंट, स्टिक्स एंड कॉर्नोकाइज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट. अब देखो, विंडोज़ में क्या लटकी होती है? कैंडी, पेपरमेंट, जो खट्टी मीठी गोलियाँ होती हैं वो, स्टिक्स उनकी, एंड कॉर्नोकोपाइस क्या होता है बेटा? ये डेकोरेटिव होते हैं. जैसे आप फ्लावर्स को का बुके बना के किसी को देते हो, या फिर हम फ्रूट्स की जो टोकरी बास्केट बनवाते हैं उसको कवर कर देते हैं किसी से शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर से, वो वहाँ पे रखी हुई थी. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. अच्छा, एयर में भी किस चीज़ की स्मेल थी? क्रिसमस की. और हर जगह क्या थी? लाइट चमक रही थी. डिफरेंट रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. बर्फ़बारी हो चुकी थी. बर्फ़ के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हमें देकर जाती है. बॉय सेड पैगी ने कहा, दिस शोज़ शी रियली लाइक्स अस. देखो, अब वो कहती है वेंडा कि इसका मतलब ये है कि उसने वास्तव में वो वेंडा को हम पसंद थे. इट शोज शी गोट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट. अब उसने हमें ड्राइंग्स की गिफ्ट दी है, ड्राइंग बनाई थी, तो इसका मतलब है उसका लेटर का जो तरीका है, उसको जो लेटर हमारा मिल गया और उसको ये सब हमारे को गिफ्ट देने का मतलब है कि सब कुछ ठीक है. एंड दैट्स दैट. और यही बात है. आई होप सो. मुझे उम्मीद है. सेड मैडी सैडली. मैडी ने उदासी से कहा. शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटल टाइट लीव्ड पॉलिश गर्ल अगेन. अब उसको क्या लग रहा था कि वो उदास तो थी क्योंकि उसको ये पता था कि वो दोबारा से उस लड़की को नहीं मिल पाएगी. कैसी लड़की थी वो? टाइट लीव्ड पॉलिश गर्ल एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम. क्योंकि जो बात हो चुकी है वो दोबारा से अब मतलब ठीक नहीं हो पाएगी. शी वेंट होम एंड शी पिन हर ड्राइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉल पेपर इन द बेडरूम. उसके बेडरूम में एक पिंक फ्लावर्ड वॉल पेपर लगा हुआ था और उसके टॉर्न प्लेस पे जो फटा हुआ था वहाँ पर उसने अपनी ड्राइंग को पिन अप कर दिया. किसने? मैडी ने. द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. जो शेबी रूम था उसका जो भद्दा सा जो रूम था वो एकदम से क्या हो गया? अलाइव हो गया. किसकी वजह से? ब्रिलियंसी ऑफ द कलर से. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग. मैडी अपने बेड पर बैठ गई, ड्राइंग को देखने लगी. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग. वहीं पास थी, कुछ नहीं बोली. बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. तो कुछ भी है, वेंडा ने एक अच्छा तरीका अपनाया. ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. टीयर्स ब्लर हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर. अब उसकी आंखों से आंसू आए हुए थे. उसकी आंखों में आंसू थे. ब्लर्ड क्या होता है बेटा? धुंधला. और गेज्ड फॉर लंबे समय तक निहारना, पिक्चर को देखती रही. देन हेस्टिली शी रब्ड हर आइज. रब्ड होता है रगड़ना. जल्दी से उसने अपनी आंखों को रगड़ा. एंड स्टडीड इट इंटेंटली. इंटेंटली मीन्स अटेंटिवली. उसको बड़े ध्यान से अध्ययन किया. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड. विविड मीन्स क्लियर. जो ड्रेस के कलर थे वो काफ़ी क्लियर थे. दैट शी हैड स्कार्सली क्या होता है बेटा? चुपके से. नोटिस द मुश्किल से. नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग मीन्स
वो कलर्स इतने थे कि उसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। फेस और हेड की ड्राइंग जो थी उसकी, वो बहुत ध्यान से देखनी पड़ी थी उसको। बट इट लुक्ड लाइक हर, वो जो ड्राइंग देखी थी वो उसके जैसी थी। मैडी इट रियली लुक्ड हर, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। अब क्या देखती है वो कि ये तो बिल्कुल ही, अरे इसका मुंह और मेरा मुंह तो एक जैसा है। वाई इट रियली लाइक हर ओन सेल्फ, ये मेरे जैसी क्यों है। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर, इसका मतलब वेंडा ने ये मेरे लिए ही बनाई थी। एक्साइटेडली, उत्सुकतापूर्वक, शी रैन ओवर टू पैगिस, पैगिस। अब पैगिस के बाद देखो इसने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब यहाँ पे पैगिस होम, पैगिस होम। पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर। अब जाके कहती है पैगी को, पैग मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, पैगी ने पूछा। एज दे क्लैटर्ड, क्लैटर्ड होता है चलने की जो साउंड आती है। अप टू हर रूम वेयर वेंडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। अब उसके रूम में गई और वहाँ वेंडा की ड्राइंग कहाँ रखी हुई थी बेटा, बेड के ऊपर रखी थी और लाइंग फेस डाउन, उसका चेहरा नीचे था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बड़े ध्यान से इसको उठाया। लुक देखो, शी डू यू, उसने तुम्हारे लिए बनाई, दैट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। उसका जो चेहरा था और उसके हेड और फेस किसके जैसा था, पैगी जैसा। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था। आई सेड, व्हाट डिड आई सेड, पैगी, पैगी ने कहा शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वो वास्तव में हमें लाइक करती थी। येस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी भी उसकी इस बात से एग्रीड थी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे, ब्लिंक्ड अवे होता है पल के झपकाना। द टीयर्स, आंखों से आंसू आ गई, दैट केम एवरी टाइम, हर समय आ जाते थे। शी थॉट ऑफ वेंडा, जब वो वेंडा के बारे में सोचती थी, क्या कि वेंडा इज स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। वेंडा कहाँ खड़ी हुई है बेटा, स्कूल यार्ड में खड़ी है। और कहाँ, सन्नी स्पॉट, धूप के अंदर खड़ी हुई है। लुकिंग स्टॉलिडली, स्टॉलिडली क्या होता है, इमोशनलेस, कोई भावना नहीं है उसके अंदर। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, जो ग्रुप है लाफिंग गर्ल्स का, उसको देख रही हैं, उनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है वेंडा को लेकर। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, और उसके बाद वो चल पड़ी। आफ्टर शी हैड सेड, उसके बाद उसने कहा, श्योर ए 100 ऑफ देम आर लाइंड अप। अब ये वर्डिंग बेटा किसकी है, ये वर्डिंग है मैडी की। वो कहती सचमुच उसके पास 100 ड्रेसेस थी और सारी कहाँ है, लाइन में रखी गई है। ठीक है बेटा, रीडिंग वर्क हमारा इस चैप्टर का आज पूरा हो गया। और क्वेश्चन आंसर आप लर्न करोगे, राइट करोगे पहले, उसके बाद आप लर्न करोगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।